क्लास 11 की प्रश्नावली 2.1 देखेंगे। आइए देखते हैं। तो गाइस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि यदि x प्लस 1 कोमा वाई माइनस 2/3 इक्वल्स टू 5/3 कोमा 1/3, तो x और y का मान बताना है हमें। तो यानी हमें दिया उसने x प्लस 3 प्लस 1 कोमा वाई माइनस 2/3, इसने इक्वल्स दिए हमें 5/3 कोमा 1/3 के। तो यहाँ पर हमें x और y का मान फाइंड आउट करना है। तो गाइस देखते हैं इसे। तो ये मुझे इसके इक्वल दिया है, तो ये इसके इक्वल होगा। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसे सोल्व कर लेना है। तो गाइस सोल्व करके देखते हैं क्या आता है हमारे पास। तो गाइस ये मेरा हो जाएगा x प्लस 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 5/3। तो यहाँ से मैं इसे माइनस को इसे 1 को इधर ले जाऊँगा तो -1 हो जाएगा। तो x/3 इक्वल्स टू 5/3 -1। तो मैं इसका यहाँ पर एलसीएम ले लूँगा तो मेरे पास हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 3। तो 5 - 3 2। तो मेरे पास हो जाएगा इस x/3 इक्वल्स टू 2/3। अब ये 3 की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 2 × 3/3 मीन्स x इक्वल्स टू, यहाँ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर x का मान आ गया मेरा 2। अब देखते हैं y का मान कि y का मान कैसे निकलेगा। तो सिंपल है, y माइनस 2/3 ये भी मेरा 1/3 के इक्वल होगा। तो यहाँ से फिर मुझे क्या करना है, मैं इस वाले पोर्शन को इधर से मैं ऐड कर दूंगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इधर जाकर बराबर के प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 1/3 प्लस 2/3। तो यहाँ पर मैं इनका एलसीएम ले लूँगा तो जब बेस सेम होता है तो एलसीएम सेम आता है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा और ये भी 2 + 1 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल आउट होकर मेरा 1 आ जाएगा। तो y की तो x की वैल्यू मेरे पास 2 और y की वैल्यू मेरे पास 1 आ जाएगी। तो सेकंड क्वेश्चन उसने दिया है मुझे, यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं तथा समुच्चय B में 3 4 5 ये भी 3 अवयव हैं तो A × B में कितने अवयव होंगे। तो वही सेकंड देख लेते हैं। सेकंड दिया है उसने मुझे कि समुच्चय A में अवयवों की संख्या 3 दी है और उसने कहा कि एक समुच्चय B है। तो यानी B है जिसके एलिमेंट कितने हैं, जिसके एलिमेंट दिए उसने 3 4 और 5, जिसके एलिमेंट दिए उसने 3 4 और 5। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ B के कितने एलिमेंट हो गए 1 2 3। तो यानी B में अवयवों की संख्या कितनी हो गई 3। B में अवयव कितने हो गए, यहाँ भी 3 हो गए। तो A × B में मुझे एलिमेंट बताने कितने हो जाएंगे A × B में। तो वह सिंपल सी बात है, जब यहाँ पर भी 3 अवयव होंगे और B में 3 अवयव होंगे तो हम A के अवयवों की संख्या गुना B के अवयवों की संख्या का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी A के अवयवों की संख्या मल्टीप्लाई B के अवयवों की संख्या। तो मेरे पास A × B के अवयवों की संख्या आ जाएगी। यानी मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको A × B के अवयव की संख्या क्या हो जाएगी, A × B के अवयव इक्वल्स टू इसके अवयव 3 हैं और B के मैं गिनता हूँ 1 2 3 तो ये भी 3 हैं तो कितना आ जाएंगे 9। यानी A × B में मेरे 9 एलिमेंट होंगे। इस थर्ड नंबर देख लेते हैं। हमारा थर्ड क्या दिया है इसने, थर्ड कहा है उसने कि यदि G इक्वल्स टू 7 8 यानी G में एलिमेंट दिए हैं 7 8, H के एलिमेंट हैं 5 4 और 2। तो G × H और H × G फाइंड आउट करना है। तो G के एलिमेंट है मेरे पास 7 8 और H के एलिमेंट है मेरे पास 5 4 और 2। तो यहाँ पर मुझे 2 मल्टीप्लाई निकालनी है G × H। तो G × H क्या होगा ये यहीं देख लेते हैं। तो G के यानी G के प्रत्येक एलिमेंट की H के साथ, तो 7 किसके साथ करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 7 5, 7 की 4 के साथ करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 7 4, 7 की 2 के साथ करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 7 2। इसी तरह से 8 की करूँगा मैं तो ये आ जाएगा मेरे पास 8 5,
8482। तो गाइस ये मेरे पास आ जाएगी जी इंटू एच, और उसने कहा है कि एच इंटू जी भी फाइंड आउट करना है, एच इंटू जी। तो गाइस एच इंटू जी देख लेते हैं, तो 5 7, तो यहाँ पर एच का एलिमेंट पहले आएगा। मैंने जी की तो जी का एलिमेंट पहले आए थे सभी, जब एच की करूँगा तो एच के एलिमेंट पहले आएंगे और जी के बाद में। तो यानी इसके देख लेते हैं, तो 5 7 5 7 5 8 5 8, इसी तरह से 4 7 4 7 4 8 4 8, इस तरह से 2 8 सॉरी 2 7 और 2 8। तो गाइज एच इंटू जी मेरा ये आ जाएगा, और एच टू सॉरी जी इंटू एच ये आ जाएगा, और एच इंटू जी ये आ जाएगा। तो ये गाइज मेरा यहाँ पर आंसर है। गाइज फोर्थ देख लेते हैं, तो फोर्थ का फर्स्ट दिया इसने मुझे, फोर्थ का फर्स्ट क्या दिया है इसने, ये निम्नलिखित में से कौन सत्य है असत्य है ये बताना है। और फर्स्ट दिया इसने मुझे, यदि p इक्वल्स टू, पी के एलिमेंट दे दिए इसने mn, और z के एलिमेंट दे दिए इसने nm, तो पी क्यू यानी पी क्यू का मल्टीप्लाई भी दिया है इसने मुझे mn और nm। तो भाई ये इसने क्या बताया कि p सॉरी गाइस यहाँ पर उसने मिस्टेक कर दी है, क्यों है ये क्यों दिया है उसने। तो गाइस p और क्यों इसने मुझे दिए हैं, p क्यों, तो इनका मल्टीप्लाई दिया उसने mn। तो ये देखना है सही है गलत है। तो गाइस ये सही कैसे है आइए देखते हैं। तो m की मल्टीप्लाई n के साथ होगी तो mn, m की मल्टीप्लाई n के साथ होगी तो mm आएगा, लेकिन यहाँ पर वो नहीं आया है। तो गाइस 4 एलिमेंट आएंगे, क्योंकि इसके 2 हैं और इसके भी 2 हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं पी क्यू के एलिमेंट 4 हो जाएंगे, यानी यहाँ पर केवल 2 मुझे पेयर दिए उसने, होने चाहिए 4। तो एक गाइस कथन असत्य है, ये देखते हैं हम मल्टीप्लाई करके क्या आएगी। एम एन एम की फिर एम के साथ एम एम, एन की एन के साथ एन एन, और एन की एम के साथ एन एम। इसी तरह से गाइस एन की करेंगे एन एन, सॉरी गाइस ये मैंने कर दिया, सॉरी एम की इसके साथ कर दी और एन की भी कर दी। तो गाइस मेरे पास ये 4 एलिमेंट आते हैं यहाँ पर, लेकिन इसने केवल दिए हैं 2 दिए हैं, इसलिए ये कथन असत्य है। सेकंड देख लेते हैं गाइस, फोर्थ का सेकंड क्या दिया है, यदि ए और बी एरिक समुच्चय हैं तो ए इंटू बी क्रमिक युग्मों एक्स वाई का एक एरिक समुच्चय है। तो भाई जिसने कहा यहाँ पर कि यदि ए और बी 2 एरिक समुच्चय हैं, यानी इनमें कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं, ये रिक्त नहीं है। तो गाइस ए इंटू बी, तो यानी उसने कहा है ए इंटू बी, जब मैं करता हूँ इनका तो मेरे पास जो पेयर मिलते हैं, तो यहाँ पर x बिलोंग करता है a से और y बिलोंग करता है b से। तो गाइस हमें पता है जब a इंटू बी करते हैं तो a का पहला एलिमेंट फर्स्ट में आता है और b का एलिमेंट बाद में आता है। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं हम कि x यानी फर्स्ट एलिमेंट तो बिलोंग करेगा ए से ही और सेकेंड एलिमेंट बिलोंग करेगा बी से, तो उसने ये यहाँ पर दिया है, यानी ये कथन क्या है, कथन सत्य है। तो गाइस थर्ड दिया उसने कि a इक्वल्स टू 1 2 है और b इक्वल्स टू 3 4 है, ये एलिमेंट उसने दिया है इनके। तो a इंटू बी इंटरसेक्शन फाई ज्ञात करना है मुझे, तो वो फाई के इक्वल होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर देखते हैं मैं b यानी रिक्त समुच्चय सभी के अंदर होता है, तो b इंटरसेक्शन फाई फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो b इंटरसेक्शन फाई जब मैं फाइंड आउट करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा फाई, यानी कि रिक्त इसमें है तो ये रिक्त ये भी है, तो इनमें से कॉमन क्या आ जाएगा फाई। तो भाई जब फाई आ जाएगा तो a की मल्टीप्लाई में फाई के साथ कर दूंगा,
तो ए मल्टीप्लाई फाइव, तो किसी की भी मल्टीप्लाई जब फाइव के साथ की जाती है तो उसका आंसर हमेशा फाइव आता है। तो यानी ये मेरा फाइव के इक्वल आ जाएगा, यानी ए इंटू बी इंटरसेक्शन फाइव इक्वल्स टू फाइव, क्योंकि ए इंटू फाइव आ जाएगा, इस पूरे की वैल्यू यहाँ फाइव रख दी मैंने, तो ये मेरा फाइव आ जाएगा। यानी ये कथन कैसा है, कथन सत्य है। तो गैस फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन दिया है हमें कि ए इक्वल्स टू -1, इसके एलिमेंट दिए हैं, तो ए इंटू ए मुझे फाइंड आउट करना है। तो गैस पहले मैं ए इंटू ए फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो मेरा क्या आ जाएगा -1, यानी मैं पहले इनका मल्टीप्लाई फाइंड आउट कर लेता हूँ कि क्या आ जाएगा मेरे पास। सॉरी ये सेट है, तो इन्हें मैं सेट की फॉर्म में इस तरह से लिखूंगा। ये गाइस मंजिला ब्रैकेट है ये। तो गाइस इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई फाइंड आउट कर लेता हूँ, तो क्या आ जाएगा, तो -1 और -1, यानी -1, -1 की 1 के साथ तो -1 और 1 की इसके साथ तो -1 और सॉरी 1, -1 और 1 की 1 के साथ तो 1, 1। तो गाइस ये मेरा a इंटू ए आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसके साथ a की और मल्टीप्लाई करनी है, यानी a इंटू ए और इंटू ए, ये समझ लीजिए आप। तो गाइस इन सभी के साथ मुझे मल्टीप्लाई करनी है -1, 1 की, यानी -1, 1 इसकी मुझे मल्टीप्लाई करनी है इन सभी के साथ, यानी -1, -1, -1, 1, 1, और 1, 1, तो इनके साथ मुझे इनकी मल्टीप्लाई करनी है। तो आइए देखते हैं। तो इसके साथ में इसकी करूँगा तो क्या आ जाएंगे, मेरे पास इस बार 3 एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इन सभी के साथ करूँगा और इसकी मल्टीप्लाई इन सभी के साथ करूँगा। तो गाइस देखते हैं। तो -1, -1, सेकंड आ जाएगा इस मेरा -1, -1, 1, थर्ड आ जाएगा -1, -1, -1। इसी तरह से गाइस एक एक के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, तो 1, 1, -1। नेक्स्ट आ जाएगा गाइस 1, -1, 1, 1, 1, और 1, 1, यानी 1 की लास्ट वालों के साथ 1, 1, 1। तो ये मेरा जैसे गाइस सॉरी 1 की लास्ट के साथ करूँगा मैं, 1 की इस लास्ट के साथ 1, 1 के साथ क्या आ जाएगा लास्ट का 1, 1, 1। तो इस तरह से गाइस इस एक एलिमेंट की इन सभी के साथ, फिर इसी अगले एलिमेंट की इन सभी के साथ मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दी, तो मेरा आंसर निकल के आ जाएगा ये। तो फिर 6 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। a इंटू बी का मुझे मल्टीप्लाई दिया है, इसके एलिमेंट है ax, ay, bx और by, तो a तथा b का मान ज्ञात करना है। तो वैसे हमें पता है जब हम a और b दो सेट का मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा हमारा a सेट के आते हैं और लास्ट के एलिमेंट यानी सेकेंड एलिमेंट मेरे हमेशा b सेट के आते हैं। तो गैस यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक एलिमेंट, तो गैस a यानी a की मल्टीप्लाई b के दो एलिमेंट के साथ हो रही है, इसी तरह से b यानी b की मल्टीप्लाई भी b के दो एलिमेंट के साथ हो रही है। तो मेरे के एलिमेंट आ जाएंगे शुरू वाले, यानी a एक बार लिख देंगे a b, तो इस तरह से मेरा आ जाएगा a की वैल्यू ये और b की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरी x है, तो एक बार लिख देंगे x, y मीन्स y। तो गाइस a और b की वैल्यू मेरी ये है। गाइस 7 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है, 4 सेट मुझे दिए हैं, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की और d की। तो मुझे ये प्रूव करना है कि LHS RHS के बराबर है। तो ये गाइस LHS देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं मुझे क्या फाइंड आउट करना है, b इंटरसेक्शन c। तो यानी b इंटरसेक्शन का मतलब है b और c में जो कॉमन एलिमेंट है वो निकालना है। तो b और c में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि b में और c में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 5, 6 है। तो गाइज यहाँ पर आ जाएगा 5, तो मेरे पास a इंटू यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो उसी तरह से देखते हैं, क्योंकि 5 क्या है, रिक्त समुच्चय है। तो गाइज देखते हैं फिर। तो गाइज किसी भी सेट का जब हम रिक्त समुच्चय के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमेशा हमें 5 ही मिलता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, तो
LHS में मेरे क्या आ गया 5। इसी तरह से यहाँ पर RHS देख लेते हैं इसका। तो A इंटू बी यानी A और B की मल्टीप्लाई करनी है मुझे, तो आइए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। A इंटू बी की क्या आएगी, A इंटू बी इक्वल्स टू 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 और 2 4। तो भाई ये मेरी मल्टीप्लाई आ गई। तो एक की इन सभी के साथ और दो की इन सभी के साथ पेयर बनाने हैं, वो मल्टीप्लाई हो जाती है हमारी। उसी तरह से मैं निकाल लूँगा A इंटू सी के लिए। तो A इंटू सी की मल्टीप्लाई क्या है जाएगी, ये देखते हैं। तो 1 5। इस क्रम यही रहना चाहिए क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट हमेशा हमें फर्स्ट वाले सेट का मिलता है जिसकी हम मल्टीप्लाई दूसरे के साथ करते हैं। तो गाइस जरूरी नहीं है कि B की मल्टीप्लाई C के साथ करूं तो वो बराबर ही हो C की मल्टीप्लाई B के साथ करने पर, इसलिए हमेशा B के एलिमेंट को फर्स्ट लिखेंगे यदि हम B की मल्टीप्लाई C के साथ कर रहे हैं। तो 1 5 तो 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6। तो गाइस यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर मुझे ये एलिमेंट मिले। अब देखते हैं इनमें कॉमन क्या क्या है। तो कॉमन देखते हैं गाइस, 2 5 कहीं नहीं है, 2 6 ये भी कहीं नहीं है, 3 5 भी नहीं है, 3 6 भी नहीं है, 4 5 भी नहीं है। यानी कि यहाँ पर भी A इसमें और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू सी क्या है मेरा खाली है, रिक्त समुच्चय। तो गाइस यहाँ पर देखते हैं हम LHS भी मेरा 5 है और RHS भी 5 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस, यहाँ पर हो जाएगा मेरा LHS बराबर RHS। तो गाइस मेरा यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। इसी का सेकंड देख लेते हैं गाइस, A इंटू सी B इंटू डी का एक उपसमुच्चय है। यानी यहाँ पर बताना है A इंटू सी B इंटू डी का एक उपसमुच्चय, यानी A इंटू सी के सभी एलिमेंट B इंटू डी में हैं। तो गाइस देखते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं A इंटू सी। तो A इंटू सी मैंने इसे पहले सवाल में फाइंड आउट किया, ये रहा। तो उसके सभी एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर केवल मैं B इंटू डी फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो B इंटू डी देखते हैं गाइस। तो B के एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 4 और D के एलिमेंट है मेरे पास, इनके बीच मल्टीप्लाई 5 6 7 8। तो इनकी मल्टीप्लाई मुझे करनी है गाइस। तो देखते हैं 1 5 1 6 1 7 1 8। इसी तरह से 2 के लिए 2 5 2 6 2 7 2 8। इसलिए 3 के लिए 3 5 3 6 3 7 3 8। इसी तरह से 4 के लिए 4 5 4 6 4 7 4 8। तो गाइस यहाँ पर मैंने इनकी मल्टीप्लाई सभी की कर ली है। तो गाइस उपसमुच्चय के लिए A इंटू सी के सभी एलिमेंट B इंटू डी में होने चाहिए। तो आइए देखते हैं। A इंटू सी के एलिमेंट है 1 5 1 6 2 5 2 6 3 5 3 6 4 5 4 6। तो यहाँ देखते हैं 1 5 1 6 है 2 5 2 6 है 3 5 3 6 है 4 5 4 6 है। इस तरह से मैं देखता हूँ कि A इंटू सी के सभी एलिमेंट B इंटू डी में हैं, यानी ये क्या है मेरा A इंटू सी B इंटू डी का एक उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय है। तो गाइस ये इसका यहाँ पर एक उपसमुच्चय, तो गाइस ये इसका एक उपसमुच्चय हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हमारा क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है A इक्वल्स टू 1 2 और B इक्वल्स टू 3 4। तो उसने कहा है हमसे A इंटू
बी लिखिए। तो ए इंटू बी बताना है और ए इंटू बी के कितने उपसमुच्चय होंगे। तो ए इंटू बी के कितने उपसमुच्चय होंगे वो देखेंगे और ए इंटू बी करते हैं। तो आइए ए इंटू बी देख लेते हैं इसका। तो ए इंटू बी 1 3 1 4 2 3 2 4। तो गाइस ये मेरा हो गया ए इंटू बी। अब देख लेते हैं ए इंटू बी में उपसमुच्चयों की संख्या, यानी ए इंटू बी में उपसमुच्चयों की संख्या। तो गाइस ए इंटू बी में उपसमुच्चयों की संख्या कैसे देख लेते हैं। गाइस हमें पता है उपसमुच्चय संख्या होती है 2 की पावर m के इक्वल। तो a के लिए मैं देखता हूँ पहले a में एलिमेंट हैं 2, तो m की जगह लिखते हैं जितने एलिमेंट होते हैं वो। तो a में कितने उपसमुच्चय हो जाएंगे 2 की पावर 2 और b में हो जाएंगे 2 की पावर 2, क्योंकि b के एलिमेंट भी 2 ही हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 और इसका 4, यानी 4 इंटू 4 यानी 16। तो भाई यहाँ पर क्या हो जाएंगे 16 इन उपसमुच्चय हो जाएंगे ए इंटू बी के, क्योंकि इसके एलिमेंट यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ 1 2 3 4 यानी 2 की पावर 4। तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 मैं इस तरह से भी निकाल सकता हूँ और डायरेक्ट 2 की पावर 4 करके भी निकाल सकता हूँ, 16 आ जाएगा मेरा। तो वैसे ए बी के उपसमुच्चयों के अवयव क्या होंगे वो देखते हैं। तो ए इंटू बी के उपसमुच्चयों के अवयव, उपसमुच्चयों के अवयव। तो गाइस अवयव देख लेते हैं गाइस वो क्या होंगे मेरे। तो सबसे पहले तो 1 3 और 1 4। तो ये गाइस एक सेट की फॉर्म में लेके जाते हैं 1 3 1 4 2 3 2 4 फिर 1 3 1 4 और 1 3 2 3। ये गाइस मेरे 16 आ जाएंगे, बस 16 मुझे यहाँ पर लिखने हैं 1 3 1 4 का फिर 2 4 के साथ पेयर बन जाएगा। इसी तरह से 2 3 का पेयर बन जाएगा 2 4 के साथ, 2 4 के साथ। अब गाइस 2 पेयर कंप्लीट हो गए, 3 पेयर के हमारे पास वो बनेंगे 1 3 1 4 और 2 3। इसी तरह से नेक्स्ट पेयर बन जाएगा इस 1 3 1 4 और 1 3 1 4 और 2 4। इसी तरह से नेक्स्ट आ जाएगा इस मेरा 1 4 2 3 और 2 4 और लास्ट आ जाएगा इस मेरा 1 3। ये चारों का पेयर एक साथ हो जाएगा 1 4 2 3 और 2 4। इस तरह से गाइज मेरे ये 16 पेयर यहाँ पर आ जाएंगे। अब गाइज देख लेते हैं ये पेयर कैसे बनते हैं, ये एक बार आपको रफली भी समझा दूँ। फर्स्ट में मेरा सिंगल एलिमेंट इसी तरह से हम सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। सेकंड में हम दो पेयर बनाते हैं, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसी तरह से इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ। तो उसके बाद हम 3 के पेयर बनाते हैं, इसका इसका इन तीनों के साथ।
सॉरी 2 के साथ, फिर इसका इन 2 के साथ, इसका नेक्स्ट 2 के साथ, फिर हमारा लास्ट का पेयर बन जाता है लास्ट फोर्थ का, उसमें सभी एक साथ इंक्लूड होते हैं गाइज। तो ये मेरा इस तरह से हम इसके उप समुच्चय फाइंड आउट कर लेते हैं। तो गाइज ये मेरे उप सबसेट आ गए हैं। और देखते हैं उसने दिया 9th में मेरे 2 सेट ए बी, और जहाँ एन ए की वैल्यू दी है उसने 3, एन बी की वैल्यू उसने दी है 2, और यदि x1, y2 और z1 a इंटू बी में है, यानी a और b का मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये मेरे एलिमेंट हैं। तो a और b को ज्ञात करना है, a और b के मान मुझे बताना है। तो सिंपल है गाइज, a और b के मान जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा a और b का, तो मुझे ये मिल रहा है। तो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा मेरे क्या होंगे, a के होंगे। तो b के एलिमेंट क्या होंगे, लास्ट वाले, तो 2 और 1, तो a के एलिमेंट हो जाएंगे मेरे x y z, और b के एलिमेंट मेरे क्या हो जाएंगे, b के एलिमेंट हो जाएंगे गाइज मेरा 1 और 2। तो गाइज ये मेरा ही आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या रहेगा, कार्तीय गुणनफल a इंटू ए में 9 अवयव, यानी a इंटू ए में उसने एलिमेंट दे दिया मुझे 9, जिनमें -1 0 तथा 0 1 भी हैं। ये भी हैं, उसमें समुच्चय ज्ञात करना है मुझे, तथा a इंटू ए के शेष अवयव भी ज्ञात करने हैं। तो भाई यहाँ पर उसने बताया मुझे -1 और 0 एलिमेंट हैं a इंटू ए के, तो सिंपल सी बात है ये एलिमेंट है। तो फर्स्ट एलिमेंट a का होगा और सेकंड एलिमेंट भी a का होगा, दूसरे वाले a का। तो यहाँ पर क्या होगा गाइस, मुझे पता है कि -1 इज द एलिमेंट ऑफ a होगा और 0 इज द एलिमेंट ऑफ a होगा। तो यानी 0 इस वाले a का होगा और इस वाले a का -1 होगा। तो इसी तरह से 0 1 में भी यही होगा, 0 और 1 इज द एलिमेंट ऑफ a। तो यहाँ पर भी क्या होगा गाइस, ये भी मेरे दोनों a के ही एलिमेंट होंगे, यानी a मेरा क्या आ जाएगा फिर इसे के हिसाब से 0 -1 और यहाँ पर +1 है, तो ये आ जाएगा मेरा -1 0 और +1। तो a के एलिमेंट मेरे पास आ गई ये। इसी तरह से गाइस a इंटू ए में देखता हूँ, तो a इंटू ए क्या आ जाएगा मेरा, a इंटू ए में देखता हूँ तो मेरा आ जाएगा -1 0 और 1 की मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं -1 0 और 1 ही के साथ। तो मेरा आ जाएगा इस एलिमेंट -1, -1, -1, -1, -1, 0, -1, 0, -1, 0, 0 और 0, 1, 1, -1, 1 0, 1, 1, ये गाइस मेरे एलिमेंट आ जाएंगे। तो जिसमें -1 0 और 0 1 सम्मिलित है, तो इन एलिमेंट में क्या है मेरा, यानी जिसमें -1, 0 और 0, 1 सम्मिलित है। तो गाइस इन दोनों एलिमेंट को मैं इसमें से हटा दूंगा तो मेरे बचेंगे कौन से एलिमेंट, वो देखते हैं। तो जो एलिमेंट बचेंगे यानी शेष एलिमेंट क्या होंगे मेरे, शेष अवयव। तो शेष अवयव क्या होंगे गाइस मेरे, -1, -1, -1, 0, -1, 0, -1, 0, 1, -1, 1, 0 और 1, 1। तो गाइस ये एलिमेंट मेरे क्या होंगे, जो शेष बच जाएंगे वो एलिमेंट होंगे। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।